सो हे एवरीवन, क्या मैं आपको एक सवाल पूछूं? आपको कैसी ज़िंदगी जीनी है? सब लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ज़रूर कहेंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आपकी जैसी ज़िंदगी किसी के लिए ड्रीम लाइफ है, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं कर सकते? इस कहानी में बहुत ही सारे हिडन पॉइंट्स हैं। आपको ये धीरे धीरे समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर मैं किस लिए हूँ। आज की कहानी का नाम है लक्की, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। करें फिर शुरू। कहानी की शुरुआत में एक प्रोफेशनल किलर यूनवुक किसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही एक आदमी गाड़ी के पास आया, उसने उसका मर्डर करके बॉडी को गाड़ी में रख दिया। उसकी एक खासियत है, मर्डर करने के वक्त वो हमेशा एक ही गाने को सुनता। बेचारा मर्डर करने के बाद घर भी नहीं जा सकता। उसका जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। उसे खुद को साफ करने तो जाना ही था, इसलिए वो चले गया पब्लिक बाथ में। अरे अरे, रुको रुको, उससे पहले हम मिले जेसुंग से। बेचारा लाइफ में हार मान के सुसाइड करने ही वाला था। लैंडलेडी ने उसे नूडल्स का लालच देकर डोर ओपन करने के लिए कहा। एक्चुअली उन्हें रेंट चाहिए, जो उसने कई महीनों से दिए नहीं। उसने सोचा सुसाइड करने से पहले वो कम से कम नहा धो ले, इसलिए वो भी वही पब्लिक बात में चला गया। तो उसने देखा यूनवो की घड़ी, कपड़े काफी ज्यादा महंगे थे। ट्रेजेडी तो अब होने वाली है। जीसुंग का सोप फिसलते फिसलते उस सोप ने यूनवुक को धड़ाम से नीचे गिरा दिया और उसके लॉकर की चली गई जीसुंग के पास। उसने सोचा मरने से पहले उसे भी लग्जरियस लाइफ जीना है। चुटकी बजाते उसका पूरा हुलिया ही चेंज हो गया। उस जैकेट के अंदर कई सारे पैसे हैं। जीसुंग ने सबसे पहले कई सारे पैसे लैंडलेडी को दिए, फुल एटीट्यूड में। दूसरा सरप्राइज उसे मिला, ये सुपर कार। उसने इन सारे पैसों को अपनी उधारी देने में ही खर्च किए और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। उसे लगा वो इन चीजों को देखकर उसके पास वापस आ जाएगी, लेकिन उसकी शादी कुछ दिनों बाद होने वाली है। कार में उसे रियलाइज हुआ इससे उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। ये जिंदगी उसकी नहीं। जिसुंग सारी चीजें यूनवुक को वापस करने गया। वो एकदम से होश में आ गया। ये देख सामान वापस करने का छोड़ो, वो डर कर तुरंत वहां से भाग गया। यूनवुक की याददाश्त चली गई है। उसके कपड़ों में आइडेंटिटी कार्ड से उसका नाम जेसुंग है। आप समझे नहीं कि एक्सचेंज के कारण से वो जेसुंग बन गया। जेसुंग बन गया जुनवुक। उसके पास हॉस्पिटल के बिल पे करने के लिए भी पैसे नहीं। उसने लीना से बिल पे करने के लिए फेवर मांगा। अब आप कहोगे ये कौन? इसने ही उसे हॉस्पिटल में लाया था। उसका काम ही है लोगों को रेस्क्यू करना। बाय द वे, बिल $9,000 थे। आईडी कार्ड पर लिखे हुए एड्रेस से वो दोनों उसके घर पर पहुंचे। घर में इतना ज्यादा कचरा भरा था कि मैं क्या ही बताऊं। आपको तो पता ही है, जेसुंग सुसाइड करने वाला था। उसी बीच लीना अपने काम पर अर्जेंटली चली गई। इंसान भले ही याददाश्त भूल जाए, बट अपने हरकतों को कभी नहीं भूल सकता। उसने पूरे घर को साफ करके, उसे क्या पता है, उन चीजों को लिखा। यूनवुक अपार्टमेंट के एक आदमी से खुद के बारे में पूछने गया। वो आदमी सीधा उसे मारने बढ़ा। शायद वो गुस्से में होगा। यूनवुक को बस 1 मिनट लगे उसे नॉकआउट करने में। मैंने कहा ना, इंसान अपनी हरकतों को भूल नहीं सकता। जीसुंग कार के जीपीएस की मदद से यूनवुक के घर पहुंचा, जो सुपर डुपर लग्जूरियस है। घर में कई सारे अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म्स और साथ ही रेनकोट्स भी। सबसे अजीब चीज जिसुंग ने देखा, टीवी पर किसी लड़की की सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे थे। उस लड़की ने एकदम से एक नाइफ उठाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। वो बहुत ज्यादा डर गया। सही से देखने पर वो बस एक्टिंग करने की कोशिश कर रही थी। लीना के सामने यूनुक घर में नीचे गिरा हुआ था। वो सारी चीजों को ट्राई करके देख रहा है, जिन चीजों की उसे घर में क्लूज मिले, जैसे कि सिगरेट जो उसे सूट नहीं हुई। दूसरा, नाइफ चलाने में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। ये सुनकर लीना ने सोचा पैसे तो मिलने से रहे। वो हायुन को अपने मॉम के रेस्टोरेंट में लेकर गई। पहले तो मॉम बिल्कुल भी नहीं मानी। जैसे ही उन्हें पता चला कि उसके पैसे उसके ऊपर हैं, मॉम मान गई। आपको क्या लग रहा है कि वो सिर्फ लोगों को काटने में माहिर होगा?
उसने सारे डिशेस को इतने ब्यूटीफुली बनाया जिसका कोई जवाब नहीं। लोग खाने से पहले सोच में पड़ जाते कि वो इस सुंदर सी डिश को खाए या फिर बस देखते ही रह जाए। इधर जेसुंग ने उस जगह को पूरा अपना ही घर बना लिया। इतना कुछ खा के भी उसे भूख लगी। ऊपर से घर में कुछ भी नहीं, लेकिन शेल्फ में कुछ कुकीज के बॉक्स थे। गेस करो उसमें क्या हो गए? कई सारे पैसे। जेसुंग ने पेट भरकर खाना खाया। अब बारी थी महंगे वाइन पीने की। जैसे ही उसने एक बॉटल को उठाया, एक सीक्रेट डोर ओपन हुआ। उसमें कई सारे नए हाईटेक टूल्स, अलग अलग पासपोर्ट्स और बहुत कुछ। वो समझ गया कि यूनवुक पुलिस वाला होगा। वाह रे वाह, क्या ही सोचा। वॉल पे उस लड़की की सारी इंफॉर्मेशन थी। 28 साल की यून। उसके पास एक कंपनी में हुए फ्रॉड के कुछ एविडेंसेस थे यूएसबी के अंदर। ये चारों वही कंपनी के सीईओज और ये उनका बॉस शायद उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिसुम को लगा यून पुलिस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में होगी। अब उसे ही यून को बचाना पड़ेगा। इस बेचारे को क्या पता यूनवुक को उसे बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए कहा गया है। डिलीवरी बॉय से उसे समझा यून उसी के अपार्टमेंट में रहती है, लेकिन अब कहाँ? वो हर फ्लोर पर रिपेयर बॉय बनकर चेक करने गया। उसे लोगों की डांट पड़ने के अलावा वो नहीं मिली। बताओ, इतने महंगे घर में भी ऊपर से लोगों की आवाज आ रही थी। गौर से देखने पर जेसुंग को समझा वो ऊपर के फ्लोर में ही रहती है। दूसरे यहाँ लीना ने उसे बताया यूनवुक की पहली सैलरी 25 को उसे मिलेगी। कैलेंडर पर उसने नोटिस किया 23 को उसे स्टेशन जाना है। पर क्यों, ये तो जाकर ही पता चलेगा। वो उसी हिसाब से स्टेशन पर गया। वहाँ कुछ लोगों ने उसे फिल्मिंग हाउस लेकर गए। वहाँ उसका काम होगा मूवी में साइड रोल्स करने का, जो उसे बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। वो एक दिन में कम से कम 10 से 12 बार निकाला गया। एक किलर से एक्टिंग कराओगे तो ऐसा ही होगा। पैसे देने के वक्त यूनवुक ने इंफॉर्मेशन फॉर्म को देखा अपना एड्रेस पता लगाने के लिए। जेसन के डैड के शॉप में हमें पूरी कहानी पता चली। उसे पहले से ही एक्टर बनना था, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया। इस वजह से कि वो एक दिन बड़ा एक्टर बन के ही वापस आएगा। उसके डैड इस फैसले के पूरा अपोजिट थे, पर फिर भी वो उसके लिए हर रोज प्रे करते। यूनवोक ने ठान लिया कि वो एक्टर बन के ही रहेगा। उसने ये बात लीना की फैमिली को बताई। उन्हें लगा वो और ज्यादा पागल हो रहा। जिसुंग यून के पीछा करते हुए हॉस्पिटल में गया। वो अपने मॉम से मिलकर वहां से जा ही रही थी। वो अचानक से एक आदमी से डरकर वहां से निकलने लगी। ये आदमी वही चारों सीईओस का असिस्टेंट है। ये रियलाइज होते जिसुंग ने उसे हाथ पकड़कर अपने कार में लेकर गया। इतना गंभीर सीन चल रहा, इसमें वो खुद को उसके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा है यूनवुक नाम बताकर। अगली रात यून अपना पूरा सामान पैक करके उसने किसी का इंतजार किया। शायद वो पर्सन इस ट्यूसडे नहीं, अगले ट्यूसडे आएगा। इसी होप से वो वापस चली गई। अगले दिन से वो दोनों फुल अपने अपने काम में लग गए। जेसुंग यून के पीछे हर वक्त रहता। यूनवुक पूरी तरीके से जीतो और ट्रेनिंग करने में लग गया है। उसका अगला शूट एक्शन शूट होने वाला है एज ए मेन कैरेक्टर के बॉडीगार्ड की तरह। हम एक किलर से एक्शन सीन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। उसने इतनी अच्छी तरीके से एक्टिंग की कि डायरेक्टर ने उसे ड्रामा में मेन एक्टर का राइट हैंड बना दिया, जो सच में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इस ट्यूसडे भी यून किसी के इंतजार में गई, जो इस बार भी नहीं आया। बट कौन होगा वो, इसका जवाब हमें आखिर में पता चलेगा। जेसुंग बेवकूफ ने उसकी जानबूझकर मदद करने के चक्कर में दोनों जोर से नीचे गिर गए और बैग भी टूट गया। सेट पर डायरेक्टर ने उसे गुस्से से कुछ लाइंस कहने के लिए कहे। उसने वो लाइंस तो नहीं कहे, लेकिन वो शॉट सबसे बेस्ट शॉट था। डायरेक्टर मेन हीरो को भूल उसकी ही बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे और पहली बार यूनवुक का सीन टीवी पर दिखाया गया। इससे उसकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ गई। रेस्टोरेंट में जेसुंग उसे कुछ बताने जा पहले ही वो कहने लगी, तुम माफी मत मांगो, इसकी जरूरत नहीं, तुम बस मुझे अकेले छोड़ दो। असल में यून गलती से उसके नूडल्स खा रही है। उसने उसके पास जाते हुए कहा, मुझे बस 2 टाइम की जरूरत है सुशी खाने के लिए। इससे उन दोनों ने रात साथ डिनर किया। अगली सुबह से जेसुंग यून को नए नए सरप्राइजेस हर दिन देता।
अगर उसे अच्छा लगता तो वो उसे एक स्टैम्प देगी। एक दिन उसने स्टेयर्स को ही थिएटर बनाया। सच में वो काफी ज्यादा क्रिएटिव है। बताओ, जिसुंग को उसकी रक्षा करनी थी, उल्टा वो उसके प्यार में गिर गया। ड्रामा राइटर को यूनवुक की एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई, उन्होंने उसे सेकंड मेन रोल ही दे दिया। लेकिन थोड़ा ट्रिकी ट्विस्ट उन्हें ऐड करना पड़ा। यूनूक के घर में इन सारे फोन्स में से एक फोन बचा। उन चारों सीईओज में से एक सीईओ को उससे मिलना है अर्जेंटली। उस मीटिंग में बॉस सीक्रेटली सारी बातों को सुन रहे थे। उन्हें किसी भी हालत में यून को रास्ते से हटाना है। जिसुंग को सच्चाई पता चलते कि यूनवुक उसे बचाने की नहीं, मारने की प्लानिंग कर रहा था। जिसुंग को यह रियलाइज होते बहुत गुस्सा आया। सेट पर डायरेक्टर और सारे लोग यूनवो की ही तारीफ करते। मेन एक्टर तो साइड में ही रह गया। उसने एक्टिंग के दौरान यूनवो को बहुत मारा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। लीना उसकी मलहम पट्टी कर रही थी। उसने कुछ ऐसा कहा जिससे उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ। ये जो भी तुम्हारे साथ हुआ, इसे मुझे भी बहुत बुरा लगा। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। दूसरी शॉकिंग बात यह हुई, ड्रामा राइटर डायरेक्टर ने पूरा कहानी का रुख ही बदल दिया। उन्होंने मेन एक्टर को हटाकर उसकी जगह यूनवुक को ही मेन कैरेक्टर बनाया, जिससे पूरी ऑडियंस खुश हो गई। जिसुंग उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो पकड़ा गया। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी मेमोरी वापस आ गई हो, पर ऐसा नहीं। उसे लगा वो उसके ऑटोग्राफ के लिए पीछे आ रहा है। यूनवुक के ड्रामा में एक्शन ड्रामा ये तो सब हो चुका, अब बचा रोमांस सीन। उसकी एक्टिंग इतनी रफ एंड टफ थी, एक्ट्रेस खुद 2-3 बार डर गई। ये दिन उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं गया। रात उसने लीना से एक फेवर पूछा। उसने कहा, क्या हम किस कर सकते हैं? अरे छोड़ो छोड़ो, तुमने ये बात सुनी ही नहीं, ऐसा ही समझो। लीना ने रिप्लाई में कहा, किस को अनियन खाने के बाद करा नहीं जा सकता। सही तो है। एक सेकेंड, इसका मतलब वो राजी हो गई। उन दोनों ने फाइनली एक्टिंग की प्रैक्टिस करते हुए किस किया। इससे ये साबित हुआ कि लीना यूनवुक से प्यार करती है। इस वजह से शूटिंग भी परफेक्टली होती है। इस ट्यूसडे वही हुआ। वो किसी का इंतजार कर रही। असल में ट्यूसडे को यूनवुक उसे लेकर जाने वाला था। जेसुंग उसके पास आया। यून को लगा वो किसी पर्पस से उसके साथ है। जेसुंग ने उसे वादा किया कि वो कोई भी हालत में उसे प्रोटेक्ट करेगा। उन दोनों की ये तस्वीरें बॉस के पास गई, जो बहुत ज्यादा गुस्सा थे चारों सीईओस पर। इन चारों ने अगर उन दोनों को नहीं मारा तो बॉस इन्हें ही मार डालेगा। चारों ने अलग अलग किलर्स को सजेस्ट किया, कोई चॉपस्टिक से मारता या फिर कोई एक्स से। इस झगड़े को रोकने के लिए एक सीईओ ने कहा, हम सभी को इन्फॉर्म करते हैं, जिसने पहले काम किया वो ठीक। एक बात ने हमें सरप्राइज कर दिया, वो चारों किलर्स एक ही पर्सन है, यूनवुक। रेस्टोरेंट में उसने लीना से मजाक में कहा। किसिंग सीन में उसे बहुत मजा आया। इससे लीना की हरकतें साफ दिख रही थी कि वो जेलस हो रही है। लीना, उसकी पूरी फैमिली यूनवुक साथ पिकनिक गए। वहाँ उन्हें बहुत ज्यादा मजे किए। उसे हमेशा ऐसे ही लाइफ चाहिए थी। कार में उसकी आंखें खुलने पर बाहर बारिश हो रही थी। सामने कुछ लोग छाता और सूटकेस लेकर जा रहे थे। अचानक से वही सॉन्ग रेडियो पर बजा। इन सारी चीजों ने यूनवुक को अपनी मेमोरीज को वापस लाने में मदद की। पता है ना, वो रात उसने किसी का मर्डर किया था। उसे अपने खुद के घर पर जाकर पता चला। जीसुंग यून के साथ कहीं उसके सारे पैसे लेकर चला गया। अब वो उसे कैसे ढूंढे? यूनवुक सच में काफी ज्यादा शातिर है। उसने कार की रिसेंट लोकेशन निकाली। इससे उसे पता चल गया वो कहाँ है। उसने सबसे पहले जेसुंग को काफी मारा। दूसरा, उसने कहा हमें प्लान बी की तरफ बढ़ना होगा। आपको जरूर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी, ये क्या हो रहा। यूनवुक डबल गेम खेलता। कैसे? वो क्लाइंट से पैसे लेकर विक्टिम के साथ एक प्लान बनाता, नकली मर्डर का। पता है ना, शुरुआत वाला मर्डर उसने उसे मारा नहीं, ऐसे ही प्लान उसने यून के साथ मिलकर बनाया था। वो हर ट्यूसडे इसलिए आती, यूनवुक ने उसे कहा था ट्यूसडे 25 तक सारे पेपर्स रेडी हो जाएंगे अब्रॉड भेजने के। लेकिन बीच में ही इतनी बड़ी कहानी हो गई। डरने वाली बात यह है कि अब वो दोनों टारगेट बन गए। जेसुंग ने कहा, तुम चली जाओ, शायद ये मेरा अंत है।
वो अपने लाइफ से वैसे भी प्यार नहीं करता। ये सुनते यूनवुक ने कुछ बातें कही। क्या सच में उसकी जिंदगी की यही कीमत है? उसके पास कोई है जो हमेशा उसका शो देखते, उसके लिए प्रे करते। यूनवुक सच में बहुत ज्यादा खुश था उसकी लाइफ जी के। उसने एक प्लान बनाया जिसमें वो तीनों गायब हो जाएंगे। सिर्फ ये उनका पहले और आखिरी चांस होगा। अगर इसमें फेल हो गए मतलब सब कुछ खत्म। वो क्या होगा हम सीधा 9 बजे ही देखेंगे। उसने लीना को समझाया कि उसकी मेमोरीज वापस आ चुकी। उन दोनों का एक साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। इसके पीछे की वजह जो सिर्फ हमें पता है। लीना कहती है, फिर आज के शूट का क्या? तुम हमारे साथ के सारे मेमोरीज को भूल गए। उसे बहुत बुरा लगा ऐसी बातें यूनवुक से सुनकर। दूसरे प्लान के मुताबिक चारों सीईओज और बॉस उस जगह पहुंच गए। जेसुंग ने यून को प्लान के मुताबिक नकली मौत मारा भी। अब वक्त था किलर और किलर के बीच में फाइट का। पता नहीं कैसे लीना उसका पीछा करते हुए उस जगह पहुंच गई। यूनवुक ने उसे ना चाहते हुए भी कहा, किसने इस बीच को यहाँ लाया? ये सुनते वो उसे वही झगड़ने लगी। वो उसे समझाए भी तो कितना समझाए, जो उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल था। उसने इशारे से जेसुंग को हमला करने के लिए कहा। वो तीनों एक क्रॉस पर पहुंच गए। दूसरा इशारा उसने यून को किया। इससे उसने एक बटन दबाकर एक बड़ा सा कंटेनर उन तीनों के ऊपर गिरा। चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो अंदर सेफ है। नकली खून की वजह से उन सभी को यकीन हो गया कि वो तीनों मर चुके। इन दोनों को यूनवुक ने तो बचा लिया। अब बारी है उसके खुद के प्यार को बचाने की। उसने अपनी असली एज जो कि 45 और अपना नाम बताया। ऑब्वियसली ये सुनकर कोई भी शॉक हो जाएगा। ये सब छोड़ो, लीना उसे जल्दी से शूटिंग पर लेकर गई। यूनवुक का सीन खत्म हो चुका था, फिर भी उसने एक्टिंग में अपने प्यार को कन्फेस बड़े ही प्यार से किया। जैसी लाइफ उसे आज तक चाहिए थी वो उसे फाइनली मिल ही गई। थोड़े दिनों बाद ड्रामा के अंदर डायरेक्टर ने एक न्यू विलन को बुलाया। गेस करो वो कौन होगा? जेसुंग। मेहनत से उसे भी जैसी लाइफ चाहिए मिल ही गई। सो इस कहानी में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको कैसे आएगी? अब मेरा जाने का वक्त आ गया। सो बाय बाय।